नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एजुकेशन फॉर यू। अभ्यास 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह के हमें इसमें क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें आप देखिए, पहला क्या है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए जो उदाहरण 7 है वो क्या है, 2x² 5x प्लस 3 = 0। तो अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, जब कोई वैल्यू पूरी वर्ग में हो। जैसे x है, ठीक, ये वर्ग है नहीं, अगर स्क्वायर कर दो तो ये वर्ग हो जाएगा। अगर ये कहूँ मैं 2, ये वर्ग है नहीं, इसकी पावर हमेशा 1 होती है, 1 की पावर 2 की पावर 1। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, ये वर्ग नहीं है। तो अगर मैं इसे 2 की पावर 2 कर दूं तो ये वर्ग हो जाएगा। या फिर अब यहाँ देखिए, अगर मैं 4 लिखता हूँ, 4 क्या वर्ग है, देखिए वर्ग है। कैसे, अगर 2 की पावर 2 कर दूं मैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। तो ये हमारा, ये देखिए वर्ग में है, 2 का स्क्वायर, तो ये वर्ग है। ठीक, तो सब में पहले अगर हम जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हमें सवाल हल करने होते हैं तो हम जो इसका x² वाला जो पहला टर्म होता है इसका, ये ठीक, इसे हम देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए 2x² है, 2x²। ठीक, ये पूर्ण वर्ग है नहीं। देखिए यहाँ पर ये x वाला टर्म तो हमारा वर्ग है पूर्ण, पर ये 2 वर्ग में नहीं है। तो हमें ये पूरे टर्म को, इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपकी बुक में वहाँ पर उन्होंने 2 से भाग देकर इन्होंने पूर्ण वर्ग बनाया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर दूसरी विधि से, मैं अब इसमें 2 से गुना करके, उसमें उन्होंने भाग से करा है, मैं गुना करके आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। 2 से गुणा करने पर अगर मैं इस समीकरण में 2 से गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस के, इसमें भी 2 से गुना होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10x प्लस 2 तिया 6 = 0। 2 की गुना 0 में करो तो 0 ही आएगा। ठीक, अब मैंने इसे देखिए कैसे, ये वर्ग में बन गया। अब ये वाला टर्म सब में शुरू वाला ये वर्ग में बन गया। कैसे, देखो 4x²। ठीक, अगर मैं इसे 2x का होल स्क्वायर कर दूं, लिख सकता हूं मैं। तो देखिए ये x का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये x²। तो अब हमारा ये पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक, तो ये सब में पहले ये करना पड़ता है। ठीक है, तो और एक चीज़ में नोट करिए, हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या, पूर्ण वर्ग, ठीक, याला टर्म और याला टर्म देखना पड़ता। मेन हमारे ये 2 टर्म है और साथ में याला साइन, जो ये माइनस का है या प्लस का है। देखिए अगर ये माइनस का यहाँ पर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। इस टर्म में हमें हमेशा अब बनाना है, इसे a - b बनाना है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक, अगर देखिए यहाँ पर अगर माइनस आता तो क्या बनता, a प्लस b का होल स्क्वायर = a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए अब हमें बनाना है इस रूप में, क्योंकि ये माइनस है तो हमेशा देखिए इस रूप में ही बनेगा। ठीक, अब हमें इस रूप में बनाना है इसे। अब हमें यहाँ पर ये इस तरह की वैल्यू बनानी है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें 4x²। ठीक, तो मैं यहाँ पर 4x² ही लिखूँगा। ठीक, माइनस, इसके बाद क्या है, a² है तो ये, सॉरी यहाँ पर दोबारा से देखिए a² है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4x²। ठीक, तो ये हमारा a² हो गया। ठीक,
इसके बाद माइनस के 2ab, तो ये माइनस ये रहा 2a क्या है ये यहाँ देखिए ये वाला a, यहाँ पे ये क्या है 2x, ठीक, गुना b। अब ये सारा खेल यहाँ पर आपके समझने का है b। अब b को हम इस तरह से लिखेंगे कि इन सारी वैल्यू की गुना करके माइनस के 10x आना चाहिए, ठीक। अब देखिए किस तरह से आएगा ये, अगर 2 की गुना 2 में करोगे 2 दूनी 4x, 4x। अब देखिए अब ये कैसे 10x आए, ठीक, 10x कैसे आ सकता है। अब देखिए मैं इसे b, जो हमारा b होगा मैं लिखता हूँ 5/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा और ये 2x गुना 5, 2 की गुना 5 में करोगे तो 10x आ जाएगा, माइनस के 10x आ जाएगा। तो हाँ ये हमें शुरू से देखिए, अब दोबारा से यहाँ पर किस तरह से लिखा मैंने, ये 2x² ये हो जाएगा, फिर ये 2 ये आ गया गुना, ठीक। अब यहाँ पर क्या है a यहाँ पर क्या होगा 2x, ठीक। और b, अब इस वाले b को मैंने इस तरह से लिखा कि इसमें आपस में इनकी गुना करके माइनस के 10x बन जाए, ठीक। तो मैंने क्या करा 5/2 से इसमें गुना कर दिया। अगर इसे हल करोगे आप इस 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा यहाँ पर 2x गुना 10, तो 2x गुना 10 की गुना 5 में करोगे, 2x गुना 5 में करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10x, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा मेरे पहले बोलने में गलती हो गई, ये 5 है, ठीक। 5 की गुना 2 में करोगे तो ये माइनस के 10x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, अब ये हमारा क्या आ गया a² भी आ गया माइनस 2ab भी आ गया, हमें अब b² चाहिए, b² चाहिए। b क्या है यहाँ पर देखिए 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, b², ये आ गया b², ठीक है। जब हमने 5/2 का होल स्क्वायर माइनस करा है, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, प्लस के b², ये प्लस करा है हमने, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हमने प्लस करा है, तो ये अगला टर्म भी 5/2 आएगा, वो भी किसका माइनस का। जब हमने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, यही वैल्यू, ठीक। और ये लास्ट में क्या है ये प्लस के 60, ठीक। हमेशा जो ये लास्ट वाला टर्म ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इतना देखिए, इसे और यहाँ तक ये क्या है हमारा, क्या है ax, यह 2x मतलब a² माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b² प्लस b²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और लास्ट में क्या बचा ये इतनी वैल्यू, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू को मैं इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये 5/2 प्लस का हो जाएगा और ये स्क्वायर भी है, ठीक, ये माइनस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए वर्ग है, ये स्क्वायर में है तो ये 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और नीचे 2 दूनी 4, ये माइनस के 6, ठीक। तो इस साइड को देखिए, इस साइड क्या है 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये इसी तरह से रहेगा, ठीक। अब चलिए अब देखिए इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 25 माइनस 4 छिंग 24, ठीक, बटे 4, और ये सेम टू सेम इस वाली साइड आ जाएगी, ठीक। अब हम यहाँ पर हल करते हैं इसे, बाकी बचे हुए पार्ट को। देखिए ये वाली साइड क्या है हमारी 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक। तो यहाँ 25 में से 24 गए 1 और नीचे क्या आया है 4, ठीक। तो ये देखिए ये स्क्वायर में है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर और 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर,
ठीक। इससे तो अगर इसमें हम अंडर रूट लगा दें तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट लगा दें ये कट जाएगा, और साथ में हमेशा ध्यान रखिए प्लस माइनस आता है इसमें, ठीक है, जब अंडर रूट हटता है तो ये, ठीक है, इस तरह से कटता है तो ये प्लस माइनस आ जाता है और 1/2 आएगा, ठीक। ये हमारा क्या है 2x माइनस 5/2, ठीक। तो एक बार हमें क्या करना है, अब देखिए 2x इजुकल टू ये माइनस के 5/2 में इस साइड ले जाता हूँ तो ये प्लस के 5/2 हो गया, ठीक। ये प्लस माइनस 1/2 आ गया, ठीक। एक बार मैं माइनस के रख के सोल्व करूँगा और एक बार प्लस के रख के सोल्व करूँगा, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलिए अब हम इसे ऊपर करते हैं और इसे मैं रब कर देता हूँ। देखिए ये 2x इजुकल टू 5/2 प्लस माइनस 1/2, एक बार मैं क्या लिखता हूँ 2x इजुकल टू 5/2, एक बार मैं लिखता हूँ प्लस के बाद क्या है 1/2, ठीक। इसी तरह से 2x इजुकल टू, एक बार मैंने प्लस रखा तो अगली बार क्या लिखूँगा माइनस 1/2, ठीक। इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 5 और 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा 6, ठीक। और इसी तरह से ये 2x, यहाँ भी 2x लिख लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा और 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भाग दे दीजिए 2 तिया 6, 3 आ गया ये 2x, ठीक। इसी तरह से इसे भाग दीजिए, ये 2x इजुकल टू इतना आ जाएगा 2, ठीक। अब ये x ये रहा यहाँ पर, ये x इसके नीचे चले जाएगा तो 3/2, ठीक। और यहाँ पर ये x है और ये 2 इसके नीचे चले जाएगा तो 2 1 कम 2, तो ये 1 आ जाएगा। तो देखिए x के मान क्या आया 3/2 और 1, ठीक। तो x के जो मूल हमें ने निकाले वो है 3/2 और 1, ठीक। इस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि से इन्हें हल करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा। उदाहरण 8, 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी बुक का उदाहरण नंबर 8 है और ये पेज नंबर 90 पर मिलेगा आपको। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो x² वाला जो टर्म होता है पूरा, इसको हम देखते हैं वर्ग है या नहीं है, नहीं है तो इसे वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25x², ठीक। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर, तो आप खोलेगा तो 25x² ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले से ही वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, और ये यहाँ पर माइनस आया है, ठीक, और ये 30x है, तो ये हमेशा मैंने क्या बताया ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक। अब हमें इस रूप में बनाना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस के b², ठीक। हमें इस रूप में बनाना है। इस रूप में बनाने के बाद हम इस तरह से लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसको, इस समीकरण को, ठीक। तो देखिए कैसे लिखते हैं, अब इसे हल करते हैं। अगर मैं इसे लिखूं a² के रूप में लिखूं, a² के रूप में किस तरह से लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर a², ठीक, माइनस 2 लिखा मैंने, ठीक, a लिखा, ये क्या है 5x, ठीक। अब देखिए इस तरह से हमें इसमें गुना करनी है किसी चीज़ की कि वो ये सारी की सारी आपस में गुना करके क्या हो जानी चाहिए 30x, ठीक। तो इन दोनों की देखिए आपस में गुना करिए, 2 पंजे 10, तो ये क्या आ गया 10x, ठीक। अब हमें क्या बनाना 30x। अगर मैं इसमें 3 की गुना और कर दूं, देखिए 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, तो 30x आ जाएगा काय के माइनस के। तो ये हमारा क्या हो गया b, ये क्या है हमारा 2, a क्या है हमारा 5x और b क्या है हमारा 3, ठीक। और अगला टर्म हमें क्या चाहिए b²,
तो मैं क्या करता हूँ प्लस के बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ, ये 3 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, इसे जोड़ लेता हूँ। अगर मैंने इसे जोड़ा तो इतने से ही हमें घटाना भी पड़ेगा, 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म क्या है माइनस के 10। इसे इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें मैंने ना किसी से गुना करी ना किसी से भाग करा। ठीक, क्योंकि ये शुरू वाला टर्म पहले से ही पूर्ण वर्ग था, तो ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं इसे पूर्ण वर्ग बनाता। अगर ये 5x² होता, जब मैं इसमें 5 से गुना करके इसे पूर्ण वर्ग बनाता, तो 5 से गुना करूंगा तो ये क्या हो जाता, 25x² हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये शुरू से ही 25x² है, तो मुझे इसमें किसी चीज़ से गुना या भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, चलिए अब हम इसे आगे देखते हैं। देखिए ये वाले टर्म को यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये a² माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b² प्लस ये 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है इसमें 5x माइनस बी क्या है हमारा इसमें, b क्या है इसमें 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले पार्ट को, इस वाले टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं, तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक, ये प्लस के 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 19। ठीक, इस वाली साइड को हम इसी तरह से आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, माइनस के 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर अब इसमें हम अंडर रूट लगा देते हैं तो इससे स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 5x माइनस 3 स्क्वायर अगर हम अंडर रूट लगा दें दोनों साइड, ये 19। ठीक, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम लगाते हैं तो ये वाला टर्म प्लस माइनस में आ जाता है, इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5x माइनस 3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 19। ठीक है, तो सिंपल अब हम 5x लिखते हैं और ये माइनस वाला है 3, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 19। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, x ये रहा, ये 5 को इस साइड ले जाएंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटे 5। x बराबर क्या है हमारा, क्या आया, x बराबर आया हमारा x, एक बार प्लस में लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 19 बटे 5, और दूसरा x क्या आया 3 माइनस क्या अंडर रूट 19 बटे 5। तो x के मूल इसमें क्या आ गए 3 प्लस अंडर रूट 19 बटे 5, और दूसरा क्या आ गया 3 माइनस अंडर रूट 19 बटे 5। तो ये हमारे मूल आ गए। ठीक है, द्विघात समीकरण के, जिसे हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल करा है। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली 4.3 में और हमें क्या करना है। देखिए अब इसमें क्या है, इस प्रश्नावली 4.3 में द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है वो भी बताएंगे। देखिए द्विघाती सूत्र से हमें मूल ज्ञात करना है। यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, या फिर 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac क्या हो 0 हो या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 0.5 0.2, ठीक है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण ax² ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, मूल x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्या होता है द्विघाती सूत्र। ठीक है ना,
द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो x के मान ज्ञात करने होते हैं। तो x का मान क्या है, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब एक बार प्लस लिख के करेंगे, एक बार माइनस लिख के हम x की मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, x के मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अब देखिए उदाहरण जो 13 है, 13 का फर्स्ट पार्ट। तो इस उदाहरण में आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 94 पे मिलेगा। इसमें क्या कहा गया है, द्विघाती सूत्र जो हमारा ये दिया हुआ है, अगर इसका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसका अस्तित्व है या नहीं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें रख के। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसको, जो हमारा द्विघाती समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से तुलना कर लूँ, तो इसका जो ए बी सी के मान हम निकालते हैं तुलना करके। तो ए का मान क्या होगा 3 और बी क्या आएगा 5। हमारे ध्यान रखिए ये माइनस है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस का मैं बार बार बताता हूँ कि इसका ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना, नहीं तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो सकता है। तो c इज इक्वल टू क्या है 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, a b और c का मान हमें इस वाले इसमें रख लेना है। ठीक, तो b स्क्वायर तो क्या है माइनस के 5, किस में रखना हमें b स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक, अब देखते हैं क्या आता है इसमें से हल करने के बाद। बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना ए क्या है हमारे पास 3, सी क्या है हमारा 2। हल कर लीजिए इसे, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब माइनस के 5 गुना माइनस के 5, तो यह आ जाएगा प्लस के 25। ठीक, ये माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये आ गया हमारा 24। 25 में से 24 घटा दो 1। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो बराबर हो 0 के या 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा 1 आ गया। ठीक, तो अब हमारे अगर 0 से बड़ा आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। जब ये आ जाता है तो हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक, अगर देखिए अगर ये माइनस के 1 आ जाता तो हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन है जो हमें द्विघाती सूत्र के लिए। ठीक, अगर ये माइनस का होता तो हम इसमें ये इस जो द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व नहीं होता और हम आगे से हल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो मैं बता दूं जो इसके x के मान होंगे, x के मान 2 मान निकलेंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। ठीक, और अगर ये 0 आ जाता तो मैं बता दूं अगर 0 आता तो x के 2 मान आते और जो दोनों मान होते वो एक जैसे होते। ठीक है, अगर 0 आता। ठीक, इसके बारे में हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। ठीक है, जो वो है मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, एक द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो कि हम अगली प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो अभी हमारा ये 1 आ गया तो इसका मतलब हम इसका द्विघाती सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक, तो द्विघाती सूत्र ये है हमारा, तो x इज इक्वल टू माइनस के b और b क्या है हमारा माइनस के 5, तो ये माइनस ये बाहर इस रहेगा और ये माइनस के 5। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये माइनस के 5 ये प्लस माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकाला अब है हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 निकाला तो अंडर रूट 1। ठीक, अपॉन 2 a क्या है हमारा 3। ठीक है, सिंपल, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 तो 1 ही आएगा। ठीक, अपॉन 2 तिया 6, तो ये क्या आ गया, हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, एक x बराबर x प्लस 5/6 और एक बार क्या लिखेंगे 5 माइनस
1/6। एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 6/6। ठीक, और ये 4 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4/6 आ जाएगा। तो 6 की भाग दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो x के मूल क्या आ गए, 1 और 2/3। ठीक, यह हमारा द्विघाती सूत्र से अब हमने इसके x के मूल निकाल लिए। ठीक, ये हमारा द्विघाती जो समीकरण है, इससे हमने x के मूल निकाल लिए। इससे पहले हमने क्या करा था, गुणनखंड विधि से x के मूल निकाले थे। ठीक, अब इस और साथ ही वर्गमूल विधि से भी निकाले थे x के मूल, और अब हम इसे कौन सी विधि से कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र से x के मूल निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उदाहरण 13 का तीसरा पार्ट है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अस्तित्व देखना है कि इस द्विघाती समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। ठीक, तो अस्तित्व देखने के लिए क्या करते हैं, हम जो मानक रूप है द्विघाती समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c, उससे इक्वल टू 0 का तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद a b c की वैल्यू, a b और c की वैल्यू लिखते हैं। तो a की वैल्यू इसमें क्या आएगी, देखिए x² है, x² का गुणांक 2, ये क्या है 2, a इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से b, ठीक, b x का गुणांक भी, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -2√2। ठीक है, और इसी तरह से c क्या है, 1। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, इससे रखना है यहाँ पर, ये चेक करना है हमें, ये देखना है कि ये 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, या फिर कोई अलग वैल्यू आ रही है जैसे माइनस की, तो नहीं आ रही। तो देखिए b² माइनस 4ac। ठीक, तो b क्या है हमारा, -2√2 का स्क्वायर। ठीक, -4a क्या है हमारा यहाँ पर 2, और c क्या है 1। ठीक, तो देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट से मतलब स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, -4 दूनी 8। ठीक, और ये भी 4 दूनी 8, 8 - 8 0। देखिए, तो ये हमने यहाँ पे क्या बताया, अगर ये 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा तो इसका अस्तित्व होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 के बराबर आ गया, तो मैंने क्या अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर 0 आता है तो इसके मूल 2 होंगे और दोनों ही बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, 2 मूल होंगे और दोनों ही एक जैसे होंगे। देखिए कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इस साइड में। ठीक, और अब हमें कैसे क्या करना है, इसे द्विघाती समीकरण से इसके मूल ज्ञात करने हैं। और द्विघाती सूत्र क्या है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन में लिखोगे द्विघाती समीकरण जो ये है इसका अस्तित्व है, और इसके बाद लिखना है आपको द्विघाती सूत्र ये, और इसके बाद हम इसे हल करेंगे। ठीक, तो x इक्वल टू -b, और b क्या है हमारा ये, तो ब्रैकेट में लिख लिए -2√2। ठीक, प्लस माइनस, ठीक, ये अंडर रूट, अब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 0, तो सिंपल 0 रख लीजिए यहाँ पर, और अपॉन क्या है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, a का मान भी 2 रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 प्लस माइनस 0। ठीक है, 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा, और यहाँ पर 2 की गुना 2 में कर रही है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, x, तो एक बार हम प्लस करके लिखते हैं, एक बार माइनस का,
तो x इज इक्वल टू क्या है लिखें, 2√2 + 0/2 और एक बार 2√2 - 0/2। ठीक है, तो मैंने ये 0 इसलिए अब तक रखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये एक प्लस का एक माइनस का, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसे हटा देता तो सिंपल आप कहते इसको मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, और ये चीज़ यहाँ पर हट जाती। देखिए आप 2√2/4 सिर्फ ये रह जाता, और फिर अगर मैं इसे लिखता तो आप कहते इसे आपने 2 बार कैसे लिखा। तो देखिए एक बार प्लस का है तो प्लस का, एक बार माइनस है तो ये माइनस का, इसी वजह से मैंने लिखा इस तरह से। देखिए तो जो ख़त्म 2 से 2 कट गया ये, तो √2 आ गया। ठीक, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ हमें 4 लिखना है, ये 4 है। ठीक, तो 2 से 2 कटेगा 2 बार में, तो 2√2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी तरह से इससे ये कट जाएगा तो ये 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x के 2 मान हैं और दोनों ही एक जैसे हैं, √2/2 √2/2। लेकिन आपकी जो बुक में दिया हुआ है 2/√2 और 2/√2। देखिए वो इस वजह से दिया है, √2 से ऊपर नीचे आप गुना कर लीजिए, इसमें भी और इसमें भी, तो 2/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 0 आता है, ये b² - 4ac 0 आता है तो 2 मूल होंगे और दोनों ही एक जैसे होंगे, और ये कोई प्लस की वैल्यू आती है, धनात्मक वैल्यू, ठीक है ना, 0.5 0.6 या 1 2 5 10 इस तरह से कोई वैल्यू आती है तो उसकी भी 2 मान होंगे x के, और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर ये ऋणात्मक आती है मतलब इसकी वैल्यू b² - 4ac, अगर ये कोई ऋणात्मक आती है मतलब नेगेटिव में आती है, नेगेटिव मतलब -1 -10 -20 कुछ भी माइनस में होना चाहिए, माइनस क्यों हो, नेगेटिव, तो उसमें उस कंडीशन में ये होगा कि हम इस द्विघाती सूत्र का उपयोग करके x के मूल नहीं ज्ञात कर सकते, और किसी भी तरह से हम एक तरह से कहें कि x के मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये माइनस में आ जाए b² - 4ac। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जो प्रश्नावली 4.3 है, इसके जो क्वेश्चन होंगे उस वाले वीडियो में मिलते हैं।